अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा राव और आपको अपनी इस चैनल 51 की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में वेलकम करती हूँ। और हमारे साथ हमारे मुअस्सिस मेहमान हुसूसी डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ मौत पे है। मौत खात्मे का नाम नहीं बल्कि एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होने का नाम है। बकौल इकबाल के, मौत को समझे हैं गाफिल एहतताम-ए ज़िंदगी। मौत को समझे हैं गाफिल एहतताम-ए ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। सर, जैसा कि हमारा ईमान है कि हर शख्स को हम में से मरना है एक ना एक दिन, तो कुरान पाक के मुताबिक हमें किस हाल में मरना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिद्रा, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। वो सवाल इतना खूबसूरत था कि आपने पूरा एक फ़लसफ़ा इस सवाल में और इकबाल के शेर में डिस्कस कर दिया। मैं शुरू कहीं और से करना चाह रहा था, लेकिन आपके सवाल की तवज्जो से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि कुरान में मजीद में एक आयत है कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो। व कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। सुम्मा युमीतुकुम, कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। यानी कि इस आयत में अल्लाह ने कहा कि कैसे अल्लाह का इनकार करते हो कि तुम मुर्दा हालत में थे, तुम्हें अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत दी, फिर ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम अल्लाह की तरफ चल पड़े। अब ये दो मौतें हो गई, दो ज़िंदगियाँ हो गई। बहुत से लोगों को इसका आइडिया है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि मैं समझाऊँ कि दो मौतें क्या हैं। एक मौत वो है जब अल्लाह ने हम सब इंसानों को आदम की पीठ से पैदा किया, सारी इंसानियत को, क़यामत तक के इंसानों को, पैदा होने वाले इंसानों को पैदा किया, उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने जवाब दिया कालू बला शहिदना। ये पूरी बात चली, अच्छी खासी लंबी आयत है वो, लेकिन मैं इस पे अलस्तु बिरब्बिकुम की बात पे यहाँ ये सवाल हुआ, जवाब दिया। अल्लाह ने कहा कि गवाह रहना, देखते रहना, ऐसा ना हो जब तुम मेरे पास आओ तो तुम कहोगे हमें तो याद नहीं रही, या हमारे जो आबा थे उन्होंने गलत काम किया, हमने भी वही किए, तो उनकी गलत कारियों की हमें सज़ा देगा। यूँ तुम दलीलें करो तो याद रखना तुम उस ज़िंदगी को। वहाँ एक ज़िंदगी थी, वहाँ एक मौत थी। उस मौत को कुरान कहता है पहली मौत। उसके बाद यहाँ दुनिया में माँ के बतन से मैं पैदा हुआ, तो ये एक पहली ज़िंदगी, वो पहली मौत थी, ये पहली ज़िंदगी। और फिर जब यहाँ इस दुनिया के से जाते वक्त जब मैं मरता हूँ तो ये दूसरी मौत है। और जब मैं कब्र के बाद हशर में उठूँगा, वो दूसरी ज़िंदगी है, फिर वहाँ से चल पड़ूँगा अल्लाह की तरफ मैदान हशर में। तो ये बड़ा एक खूबसूरत नक्शा अल्लाह कहता है। और इकबाल ने भी, आपने जो शेर पढ़ा, और कुरान मजीद आगे चल के कहता है कि ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, कि इन काफरों को, इनकार करने वालों को गुमान हो गया है कि हमने दोबारा उठ नहीं खड़े होना, दोबारा अल्लाह की जनाब में हिसाब किताब के लिए खड़े नहीं होना। अल्लाह कुल बला व रब्बी, उनको कहो कि क्यों नहीं, बिल्कुल खड़े होना है, और तेरे रब की कसम तुमने खड़े होना है। लतुबा सुन्ना सुम्मा लतुनब्बिउन्ना बिमा अमिलतुम, तुमको लाज़मन खड़े होना है, तुमको लाज़मन हिसाब देना है। वइलैनल मसीर, तुमको अल्लाह के पास आना है। कुरान शुरू होते कहता है मालिक यौमिद्दीन, याद करवाता है कि कुरान पाक अल्लाह की दी हुई हिदायत, ये हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब, ये तमाम उलूम पर हाकिम, ये हर चीज़ पर हुक्म देने वाला, फैसला करने वाला, ये जब शुरू होता है तो कहता है मालिक यौमिद्दीन। वो आगे चल के कहता है इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, और कहता किसको, मुसलमान को नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, या अय्युहन नास, ए लोगो, सारे लोग अल्लाह के बंदे हैं, ए लोगो तुम कुशां अपने रब से मुलाकात की तरफ चले जा रहे हो, ये याद दिलाता है। और फिर जब कुरान का दूसरा सफ़ा शुरू होता है अलिफ लाम मीम वाला, वहाँ कहता है वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और क़यामत पर तो इनका यकीन है। और कुरान मजीद याद दिलवाता है, हज़रत इब्राहीम और याकूब की बातें अपने बच्चों से मरते वक्त याद दिलाता है। और वैसे भी और जगहों पर भी ये आयत आती है कि देखो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि देखो तुम्हें मौत ना आए बजाय उस हालत के कि तुम अपने रब के मुती फरमान हो, तुम मुसलमान हो। तो कुरान मजीद को ही मैं कोट करता हूँ, क्योंकि कुरान मजीद को कोट करने से मेरी बात से बहुत ज़्यादा उसका दो आयतों में आप बहुत ज़्यादा बातें बता सकते हैं। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा,
अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यि युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, कि वो कादिर नहीं है कि तुम्हें जब तुम मर जाओ तुम्हें दोबारा जिंदा कर सके। उसने आदम को पैदा कर लिया, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को आदम की मिसाल पे पैदा कर लिया, उसने ज़मीन आसमान को पैदा कर दिया, तुम्हें नहीं पैदा कर सकता दोबारा, पहले कर दिया आप नहीं कर सकता। तो कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या ये इंसान समझता है कि ये ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, इससे कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। कुरान कहता है फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, अल्लाह की जनाब में हाज़िरी से गुमानी तौर पर इनकारियो, वो कहता है फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। वो कहता है जब तुम्हारी जान निकलते वक्त हल्क में आती है, तुम्हारे बहन भाई बड़े बड़े जानदार लोग, बड़े बड़े तुम्हारे डिफेंडर वहाँ खड़े होते हैं, वो तुम्हें बचा नहीं सकते। और वो कहता है अगर तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा ख्याल, तुम तो बड़ा जवान हो ना, तुम्हारे पास तो बड़ी फौजें हैं, तुम बड़े ताकतवर हो, तुम समझते हो किसी के आगे जवाबदेही नहीं कर रही मैंने, तो ये जा रहा है, हम लेके जा रहे हैं इसको रोक के देखो, इसको रोक के नहीं रोक सकते। अल्लाह कह रहा है नहीं रोक सकते। और फिर वो कहता है, किसी शायर का शेर याद आया कि ये सब अगर सच है तो जवानी में अदम के वास्ते सामान कर वाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो वो कहता है कि यौम युकशफ़ु अन साकिन व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, याद रखो जब यहाँ से मर के वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारे जो अंगूठे से अंगूठा बांधते हैं या पिंडली से पिंडली मरते वक्त बांधते हैं, एक इस्तारा है, मिसाल है, जब ये खोली जाएगी तुमको दोबारा ज़िंदगी अल्लाह देगा, हैं जी, और तुम अल्लाह की जनाब में खड़े होगे तो पुकारा जाएगा, पुकारने वाला पुकारेगा रब के आगे सजदा दो, सजदा करो, और रब कहता है कुछ लोग सजदा नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह क्या होगी कि उनको खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, उनकी चेहरों पर जिल्लत, परेशानी, बज़मुर्दगी छाई होगी। क्यों? वक़द कानू युदऔना इला सुजूद व हुम सालिमून, दुनिया में अल्लाहु अकबर की सदाएं आती थी, इसको काम नहीं ख़त्म होता था। तो कहा कि क्योंकि यहाँ नहीं आया, तुम सालिम था, सही सालिम था, ठीक ठाक था, नहीं आया, आज हम तुझे नहीं झुकने देंगे, तो बचो उस बात से। और कुरान मजीद कहीं ये भी कहता है कि सूरह मुदस्सिर की आयत हैं कि जब कोई लोग जहन्नमियों से जहन्नम पे जाते हुए पूछेंगे कि ये कहाँ चले, मा सलककुम फी सक़र, ये कहाँ जा रहे हो, वो आगे से कहेंगे कालू, अल्लाह है बताने वाला, उस वक्त के हाल अभी बता दिए, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, मैं इस आयत के लिए ये आयत कोट की कि हम आखिरत के दिन को झुटलाते थे, हम आखिरत पर मरने पर यकीन, असल में यकीन नहीं रखते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन, हत्ता कि हमें यकीन आ गया, हमें मौत आ गई, हम धर लिए गए। तो बात यह कि उस जगह से डरना चाहिए। और हम मौत का जो सिदरा, जो मौत का हमारा है वाक़या, ये जो हम इसको तो हम सुबह शाम देखते हैं, और ये सुबह शाम आप भी देखती हैं, मैं भी देखता हूँ, कुल जहान देखता है। अल्लाह कहता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह जब तुम्हारी मौत आती है तो फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी रूहों को कब्ज़ करवा लेता है। और वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जिसकी मौत का वक्त नहीं आया उसको उसकी सोते वक्त रूह कब्ज़ कर लिया। सोना बेमिसले मौत ही है। और हजूर ने जो दुआएं सिखाई, कमाल की सिखाई। रात को सोते वक्त की क्या दुआ सिखाई, हम बच्चों को सिखाते हैं स्कूलों में, दूसरी क्लास के बच्चों को, अल्लाहुम्मा बेस्मे का अमूत व वाहिया, परवरदिगार तेरा नाम लेकर मैं मरने जा रहा हूँ और तेरा नाम लेकर सुबह दोबारा जी उठूँगा। और जब सुबह उठता हूँ तो हजूर ने दुआ सिखाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी, शुक्र है, तमाम तारीफ़ें और शुक्र है मेरे उस रब का, मेरे उस अल्लाह का जिसने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी, हयाती दी। इसके बाद के रात को मैं मर चुका था, इसके बाद के रात को मैं मर चुका था। व इलैहिन नुशूर, और असल बात यह कि जाना तो उसी की जनाब में है। तो उस बड़े दिन यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस बड़े दिन का अल्लाह के सामने खड़े होने का अकीदा है, आपका जी मानता है, आपका ईमान है, तो बड़ी कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़,
फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, उसने बड़ी कामयाबी ले ली। तो मैं यहाँ पे जब हम दुनिया से जा रहे होते हैं तो मैं उस वक़्त की 2-3 आयतें कोट करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में मौत के वक्त अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ। तो उस वक्त जब फरिश्ते आएंगे तो मैं चंद आयत कोट करता हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि मरना किस हाल में चाहिए, तो क्या 2 हालात अल्लाह ने कुरान में बताए, इनमें फैसला हम खुद कर लें किस में मरना चाहते हैं। एक हालत ये है कि हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलना यतवफ़ौनहुम, हत्ता कि इनकी मौत के वक्त हमारे रसूल फरिश्ते इनके पास आते हैं ताकि इनकी रूह कब्ज़ कर लें। कालू, उस वक्त होता है कि मैं शिरक अगर कर रहा हूँ, करता करता मर रहा हूँ, तो कहेंगे कालू ऐन मा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, ये क्या कर रहे थे, अल्लाह की जनाब में शिरक कर रहे थे, अल्लाह के सिवा पुकार रहे थे। दूसरी आयत आती है कुरान मजीद में, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, और तुम देखो कि जब काफिर इनकार करने वाले, इनकी मौत का वक्त करीब आता है, फरिश्ते आते हैं इनके पास, तो क्या करते हैं, यज़रिबूना वजूहहुम वअदबारहुम, इनके मुंह और पीठों पर मारते हैं और कहते हैं वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, जहन्नम के अगले दर्जे का मज़ा चखो। क्यों, ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीका, ये जो तुमने अपने हाथ से अमाल करके आगे भेजे उनका बदला ले लो। और उससे आगे चलें, एक और आयत कोट करता हूँ, फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम वअदबारहुम, वही आयत है कि मारेंगे मुंह पर और पीठ पर। ज़ालिका बिअन्नहुम अत्तबिउ मा अस्ख़तल्लाह, क्यों मारेंगे, इसलिए अल्लाह को जो बातें नापसंद थी वो मैं करता था, व करिहु रिज़वाना, जो अल्लाह को पसंद थी उनसे दूर भागता था। इस वजह से एक और आयत कोट करता हूँ, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, जब मौत की कश्मकश में इंसान होगा, वल मलाइकतु बासितू ऐदियहुम, और फरिश्ते उसके अंदर हाथ डालेंगे अपना, कि क्या कहेंगे, अख़रिजू अनफुसकुम, अपनी जान निकालो, निकालो, अल यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाह गैरल हक़, आज तुमको सख्त अजाब दिया जाएगा उस बात पर कि अल्लाह की जनाब में क्यों गलत बातें करते थे। व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम अल्लाह की आयत के मुकाबले में तकब्बुर करते थे। अब दूसरा बता रहा हूँ, उसका पैरेलल, क्या हम इस तरह से जाना चाहते हैं, या हम इस तरह से जाना चाहते हैं कि अल कुरान कहता है अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, या ये कैफियत हो कि जो पाक लोग हैं, नेक लोग हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जब वो मरते हैं उनको फरिश्ते जान निकालने आते हैं तो क्या कहते हैं, यक़ूलूना, फरिश्ते कहते हैं मैं ज़िंदा हूँ, ये अल्लाह का दोस्त ज़िंदा है, अभी मरने वाला है, आंखें खुली हैं, दिल दिमाग खुला है, वो कहते हैं कि सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, जन्नत में दाखिल हो जाओ इन अमाल की बुनियाद पर जो तुम इस दुनिया में, इस इम्तिहान गाह में करते रहे। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम करेगा और वो कहेगा कील अदखुलिल जन्ना, जा रूह, या मेरे दोस्त जन्नत में दाखिल हो जा। वो यूं सदाएं आएंगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए नफ्स मुतमइन्ना, जिसने दुनिया में अपने रब के राज़ी करने के लिए तमाम वो आमाल किए जो उसके रब को पसंद थे, जो उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, वो करता रहा, तो हुक्म आएगा इरजी इला रब्बिक, चल तेरे रब की तरफ, राज़ियतम मर्ज़िया, तू रब से राज़ी, रब तुझसे राज़ी, फदखुली फी इबादी, क्या खूबसूरत हुक्म होगा उन अल्लाह के दोस्तों का, अल्लाह हमें भी उसमें दाखिल फरमाए कि फदखुली फी इबादी, जा दाखिल हो जा मेरे बंदों में, अल्लाह कहेगा वदखुली जन्नती, जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये बेहतर है, या ये आवाज़ आए कि वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमों मेरे बंदों से अलग हो जाओ, आखिरत में हशर में ये आवाज़ सुनना चाहते हैं कि अलग हो जाओ मेरे बंदों से, ये आवाज़ सुनना चाहते हैं जब अल्लाह के हम पाँव पड़ें तो अल्लाह आगे से कहे इख्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मुझसे बात ना करो, ये सुनना चाहेंगे, ये नहीं सुनना चाहेंगे। सूरह बकरा की आयत है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं, यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की पैदा करदा ज़मीन व आसमान में गौर व फ़िक्र करते हैं, और जब वो गौर व फ़िक्र करते हैं तो इस नतीजे पर खुद पहुँचते हैं। कुरान कहता है इस नतीजे पे वो खुद पहुँचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, परवरदिगार ये अलल टप पैदा नहीं किया तुमने, ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम ये अलल टप पैदा नहीं किया, बातिला फ़क़िना अज़ाबुन नार, परवरदिगार हमको अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से, जहन्नम के आग के अज़ाब से बचाना। जी डॉक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छी सी दुआ आप बता दें आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर।
جی آج کے پروگرام کی دعا میں دو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اللہ اچھے حال پہ لے جائے. ایک دعا یہ ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لینا، وہ حساب جو بہت آسان ہو، بہت آسان وہ حساب لینا. اور میں جب خانہ کعبہ کو میں نے پہلی بار دیکھی تو ایک دعا کی تھی، وہ دعا میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار یہ دنیا ہمارے لیے بہت اچھی کرنا، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت اعلیٰ بہت اچھی ہمیں دینا، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کو آپ نے رونق بخشی، اور میں چینل 51 کی پوری ٹیم کے توسط سے آپ سے مشکور ہوں آپ کی. جی ناظرین، تو ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. اپنی میزبان سدرا راؤ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.